आप सभी साथियों का एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, अभी हम इस वक्त फतेहपुर में हैं और फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रत्याशी है राज बहादुर जी, आज वो हमारे साथ मौजूद है और वो फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और आपको उनके साथ रूबरू कराते हैं। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क। जी सर, आपका धन्यवाद। मेरा नाम राज बहादुर है और मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से लड़ रहा हूँ। चुनाव निशान फल की टोकरी है, जो कि बटन 8वें नंबर पर है। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपका क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है और जो SC ST OBC है, इनके हक अधिकारों की बात करती है। इसीलिए इसमें सर, अच्छा ये बताइए सर, आपने तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी को ही क्यों चुना? क्या खास बात है इस पार्टी में? इस पार्टी में खास बात इसलिए है कि ये यहाँ पर लोकतांत्रिक पार्टी है और 2 साल में मेंबर चेंज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये यानी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देती है, इसलिए इस पार्टी में बढ़िया लगा आने पे। तो आपके मुद्दे क्या है, आपके और आपकी पार्टी के? हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। शिक्षा होगी तो रोजगार अपने आप मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक एक ऐसी पार्टी है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो पूरे संविधान को लेके और अमल करने की बात करती है। इसलिए लोगों को काफ़ी अच्छा फील हुआ और लोग हमारे साथ कंधे पे कंधा मिला के चल रहे हैं। तो लोगों के क्या सवाल आ रहे हैं आपको जब आप उनको बताते हैं आपकी पार्टी के बारे में, अपने बारे में, तो लोग क्या सवाल करते हैं आपसे? सवाल ये करते हैं कि इतनी सारी पार्टियां हैं, तो आप नई पार्टी लेके क्यों आए हैं? तो उस पार्टी में जो व्यक्तिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रवाद है, इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। इस पार्टी पेवर लोकतांत्रिक पार्टी, जो कि संविधान को मानने वाली और संविधान से अमल करने वाली और उसके आगे लोगों को सम्मान भरपूर दिलाने की। हम लोग जो हमें जो टिकट मिला है, जो हम आम नागरिक हैं और ये जो मिला हमको, वो सब समान के हिसाब से मिला है, सम्मान के हिसाब से, कि SC ST OBC चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसमें समता का भाव है। और मैं जैसे मिस्त्री हूँ और मुझे टिकट दिया गया है, मैं जो कि अपने बलबूते से यहाँ पर लड़ रहा हूँ। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? जो हमारी पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, ये 18 राज्यों से खड़ी है और अपने हक अधिकार के लिए इसमें आए हुए हैं और उसको पूर्ण रूप से अमल करेंगे और लोगों से अपील है कि भारी मतों से विजयी बनाएं। आपकी पार्टी है इधर, किस तरीके से आप इस लोकसभा को देख रहे हैं आपकी पार्टी के नाम? मेरी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है, हज़ारों साल से जो गुलाम लाचार हैं लोग हैं, इनके हक अधिकार दिलाने में जो इस देश में ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, वो तानाशाही के आधार पर चल रहे हैं, व्यक्तिवाद के आधार पर चल रही हैं। इसलिए इस पार्टी में हम लोगों को जाते हैं, गांव में जाते हैं, समझाते हैं, तो हमारी बात को वो मानने के लिए अमल भी करते हैं कि नहीं, वास्तव में ये पार्टी अच्छी है, क्योंकि ये समता की बात करती है, संविधान की बात करती है। जब संविधान हमारा खतरे में है इस समय, तो और ये पार्टी संविधान को बचाने की बात करती है, तो हमारी बात को मान करके वो हमारे साथ में चलने के लिए तैयार हो रहे हैं और हमारी बात को भी मानते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया एक ऐसी पार्टी है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, समता की व्यवस्था रखती है। इसीलिए हमारे साथ लोगों का रुझान अच्छा मिल रहा है क्षेत्र में। हम ऐसी योजना नहीं निकालेंगे जो भीख मंगी पैदा हो। जिस तरह से वर्तमान सरकार जो है राशन दे रही है, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको शासन करने की व्यवस्था चाहिए। जैसे संविधान में बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है कि चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, रानी हो, मेहतरानी हो, सबका समान सम्मान मिले, सबका अधिकार मिले। इसीलिए हम सब लोगों को इस तरह की बात को समझा रहे हैं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी जो लोकसभा की जनता है अपने कैंडिडेट के लिए? हम अपने कैंडिडेट के लिए यही
अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे पार्टी में हमारे कैंडिडेट को भारी मतों से जिताइए, ताकि हम वर्तमान समय जो हमारा संविधान खतरे में है, जलाया जा रहा है, फूंका जा रहा है, उस संविधान की मूल भावना उसको संसद में लागू नहीं किया जा रहा है। अगर हमारी पार्टी शासन सत्ता में आती है, हमारे कैंडिडेट जीते हैं, तो हम संविधान की मूल भावना के आधार पर संविधान को लागू करेंगे। संसद में हमारे जब आदमी वहाँ पहुँचेंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।